Welcome back, students. How are you? I hope you all are better. Today we are going to learn about English subject and our topic name is all about class. We are here about different types of class. हम यहाँ पे different types of class के बारे में पढ़ेंगे. Okay, let's start. Glass is one of the most beautiful substance that we see around us. Just take a look around yourself and see how many things you can find that are made of glass. Lights, bulbs, bottles, jar, glasses, reading glasses, marbles, window panes, to name just a few. Where does this glass come from? फर्स्ट लाइन में दी हुई है ग्लास वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्सटेंस. जो ग्लास है वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है. दैट वी सी अराउंड अस, ये हमने अपने अतराफ में देखे होंगे, अपने आसपास देखे होंगे. जस्ट टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ एंड सी हाउ मेनी थिंग्स यू कैन फाइंड दैट आर मेड ऑफ ग्लास. आप अपने इर्द गिर्द अगर नज़र डालेंगे तो देखेंगे आपको कितनी चीज़ें वहाँ पे ऐसी मिलती हैं जो कि ग्लास की होती है, जो कि शीशे की बनी हुई होती है. जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है लाइट्स, बल्ब्स, बॉटल्स, जार्स, ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, मार्बल्स, विंडो पेन्स, टू नेम जस्ट अ फ्यू. इतनी ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है जो सिर्फ एक नाम के, हम सिर्फ एक नाम कह रहे हैं. वेयर डज दिस ग्लास कम फ्रॉम? ग्लास कहाँ से आया है? ओके. हाउ ग्लास इज मेड, ग्लास कैसे बनाया जाता है, कैसे बना है. द ग्लास दैट इज़ यूज टू मेक सो मैनी एवरी डे थिंग इज अ मैन मेड मटीरियल. कैन यू गैस वॉट इट इज़ मेड फ्रॉम? इट मे सीम अनबिलीवेबल बट दिस क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ लुकिंग मटीरियल is actually made from sand. The glass that is used to make us so many everyday thing is a man-made material. ये जो ग्लास है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो कि मैन मेड मटेरियल होता है. कैन यू गैस वॉट इट इज़ मेड फ्रॉम? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसे किस चीज़ से बनाया जाता है? इट मे सीम अनबिलीवेबल है, बट दिस क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ लुकिंग मटेरियल इज एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड. अनबिलीवेबल मीन्स होता है नाकाबिले यकीन करना. तो ये जो आपको क्लियर, साफ, ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ लुकिंग मटेरियल्स, ये एक्चुअली किससे बना होता है? सैंड. सैंड मीन्स होता है जो सफ़ेद रेत होती है उसे सैंड कहते हैं, और सैंड से जो ग्लास है बनाया जाता है. ग्लास इज मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड एंड केमिकल लाइक सोडा एंड लाइम. द मिक्सचर इज हीटेड इन अ furnace till it turn into the hot liquid glass. When it cools down, it becomes stiff and hard. जो ग्लास बनता है वो बहुत हीटिंग मतलब उसको गर्म करते हैं. मिक्सचर, अब उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं? क्लीन वाइट सैंड एंड केमिकल लाइक सोडा. वाइट सैंड मतलब सफ़ेद रेत, और उसमें केमिकल्स वगैरह, सोडा वगैरह उसमें मिक्सचर किया जाता है. द मिक्सचर इज़ हीटेड इन अ फर्नेस टिल इट टर्न इनटू हॉट. और वो मिक्सचर को हीट किया जाता है. फर्नेस मीन होता है जो भट्टी कहते हैं ना, जैसे भट्टी, एक फैक्ट्री होती है जिसमें भट्टी होती है, तो उस भट्टी में उस मिक्सचर को हीट किया जाता है. वो हीट करने के बाद वो हॉट हो जाता है और वो लिक्विड की तरह हो जाता है. लिक्विड होने के बाद क्या किया जाता है? लिक्विड ग्लास व्हेन इट्स कूल डाउन, और जैसे ही वो जो हीटेड हो जाता है फर्नेस में, जैसे ही वो कूल होता है, ठंडा होता है, इट बिकम स्टिफ एंड हार्ड. वो क्या हो जाता है? जब वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाता है. ओके.
हाउ ग्लास इज शेप। अब हम ग्लास का शेप किस तरीके से बनाते हैं। वंस ग्लास हैज़ बिकम कोल्ड, स्टिफ एंड हार्ड, it is not possible to shape it. Glass is brittle. That means it breaks easily. It has to be shaped into different articles when it is still hot and soft. जब ग्लास ठंडा हो जाता है, जो अब स्टिफ एंड हार्ड, वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, बहुत ही सख्त हो जाता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शेप, उसे शेप देना पॉसिबल नहीं है. ग्लास इज़ ब्रिटल, वो ग्लास जो है वो टूट सकता है. दैट मीन कि इट ब्रेक इजीली, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो आसानी से ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है. इट हैज़ टू शेप इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स, हम क्या कर सकते हैं, उसे शेप दे सकते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स में डिफरेंट शेप दे सकते हैं. व्हेन इट इज़ स्टिल हॉट एंड सॉफ्ट, कब दे सकते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा गर्म और सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा. वेरी हॉट ग्लास इज़ मोर लाइक अ लिक्विड. यू कैन pour इट, मोल्ड इट, रोल इट, प्रेस इट और इवन ब्लो इट टू मेक अ वैरायटी ऑफ शेप्स. अब बहुत ज़्यादा गर्म ग्लास होगा तो मोर लाइक अ लिक्विड, वो लिक्विड की तरह हो जाएगा. ज़्यादा हम उसे हॉट करेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा. यू कैन pour इट, आप उसे ढाल सकते हो. मोल्ड इट, आप उसे कोई भी शेप दे सकते हो. आप उसे रोल कर सकते हो, आप उसे प्रेस कर सकते हो. इवन ब्लो इट, आप उसे जैसे बलून में कैसे हम हवा भरते हैं वैसे हम उसको ब्लो कर सकते हैं. मेक अ वैरायटी ऑफ शेप, और इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स वाले ग्लास रेडी कर सकते हैं. हॉट लिक्विड ग्लास इज poured into molds and hardens to make articles of various shapes and size. बहुत ज़्यादा गर्म ग्लास को हमें शेप देने के लिए शेप में सांचों में डाला जाता है, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप और साइज़ में बनाने के लिए हमें उसे बहुत सख्त कर दिया जाता है, बहुत हार्ड कर देते हैं हम उसे. इट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लैट शीट्स ऑफ ग्लास. अब हम उसके बाद उसे रोल भी बना सकते हैं, फ्लैट शीट ऑफ ग्लास. जैसे आपने देखे होंगे आपकी जो विंडो पे, आपका जो विंडो होता है वो बहुत ही फ्लैट शीट होता है, वो ग्लास जो होता है एकदम फ्लैट होता है. तो इस तरीके से भी रोल करके हम उसे फ्लैट शीट ऑफ ग्लास रेडी कर सकते हैं. इन अनदर प्रोसेस, उसके अलावा दूसरा प्रोसेस ये है, molten glass is floated on a bed of molten metal to make very flat glass sheets of a even thickness. It can also be rolled out to make flat sheets of glass. इसके अलावा हम जो रोल भी बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं. जैसे फ्लैट होता है, फ्लैट शीट्स आपने देखा होगा आपके विंडो पे, आपका जो विंडो है वो विंडो का जो ग्लास होता है वो एकदम फ्लैट होता है. तो इस तरीके से हम रोल बना सकते हैं, फ्लैट शीट ऑफ ग्लास. इसके अलावा इन अनदर प्रोसेस molten glass is floating on a bed. molten glass floating on a bed, वो कैसे बिस्तर पे तैरता है, फ्लोटिंग कर रहा है. ऑफ molten metal, molten metal मीन्स होता है पिघला हुआ धात. ओके, टू मेक वेरी फ्लैट ग्लास शीट्स ऑफ इवन थिकनेस, हम उससे एक जैसे फ्लैट शीट्स बना सकते हैं जो बहुत ही थिकनेस, जो बहुत ही सख्त होता है, एक चादर की तरह फ्लैट होता है. गॉब्स ऑफ हॉट लिक्विड ग्लास कैन बी ब्लोन इनटू बॉटल्स, बल्ब्स, ग्लासेस एंड अदर ऑब्जेक्ट. अब गॉब्स मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ थिक. हम ऐसा जो हॉट लिक्विड होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हम उससे ग्लास कैन बी ब्लोन, ग्लास के अंदर हम ब्लो कर सकते हैं उसे. जैसे बलून्स को कैसे हम हवा दे के उसे फुलाते हैं, उस तरीके से हम ग्लास में ब्लो कर सकते हैं. उससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप बना सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल बॉटल्स आपने देखे होंगे, बॉटल्स का शेप कैसा होता है, बल्ब्स के शेप कैसे होते हैं, ग्लासेस के कैसे हैं, तो ग्लासेस के कैसे होते हैं, एंड अदर ऑब्जेक्ट के. लिक्विड ग्लास कैन ऑल्सो बी ड्रॉन, जो लिक्विड होता है, लिक्विड ग्लास का हम किसी भी तरीके के
ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी हम उसे पिक्चर्स बना सकते हैं. आउट इनटू वेरी थिन फाइबर्स आर ग्लास वूल. इट मीन पतली रेशो या ग्लास ऊन में भी निकाला जा सकता है. सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास. अब यहाँ पे कुछ ग्लास की खुसूसियात बताई गई है, प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं. ग्लास हैज़ मैनी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़. ग्लास जो है बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ है. इट इज़ ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी थॉट. ये जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, हम इसे आर पार यहाँ से वहाँ देख सकते हैं. इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और हार्ड होता है. यू कैन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन ईट. हम इस पर बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ भी ईज़िली रख सकते हैं. इट इज़ इम्परमेबल. ये जो होता है नॉट अलाउिंग पास. ये बहुत ही इम्परमेबल होता है, इसमें से कोई भी चीज़ पास आउट नहीं होती है. इट डज़ नॉट अलाउ वाटर और अदर लिक्विड टू पास थॉट एंड इट डज़ नॉट गेट शैकी और स्टैंड इटसेल्फ. अब अगर हम ग्लास के कोई अगर शीशे वाले बर्तन में रख रहे हैं, ग्लास में रख रहे हैं, तो उससे कोई भी चीज़ें पास आउट नहीं होती है, बाहर नहीं जाती. चाहे वो वाटर हो, चाहे वो लिक्विड हो, वो ग्लास के बाहर नहीं जाती है. और ना ही उसमें स्मेल आती है, और ना ही उसमें जैसे हमने अगर कोई चीज़ रखा है ग्लास के कंटेनर में, हमने कोई चीज़ रखा है संभाल के, तो उसमें किसी भी चीज़ के निशान नहीं आते हैं, ना ही उसमें स्मेल आता है. ग्लास हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन द फूड. और ग्लास में रखने से अगर हमने कोई चीज़ फूड रखा है तो उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, उसमें स्मेल नहीं आती है. वाटर और अदर सब्सटेंस स्टोर इन ग्लास कंटेनर. हम अच्छे से ग्लास में वाटर या फूड वगैरह हम अच्छे से रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं. उसमें स्मेल नहीं आती है और ना ही उसका टेस्ट चेंज होता है. इन अदर वर्ड्स, इसके अलावा दूसरी चीज़ में अगर हमने किसी प्लास्टिक की चीज़ में हमने कोई चीज़ रखा है तो उसमें स्मेल आने लगती है. इट डज़ नॉट इम्पार्ट अ स्मेल और टेस्ट टू दैम. और अगर हमने किसी प्लास्टिक की चीज़ों में रखा तो उसमें स्मेल आती है, उसका टेस्ट चेंज होता है. ऑर्डिनरी ग्लास हैज़ स्मूथ सरफेस एंड इट कैन बी वॉश ईजीली. और जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है बहुत ही स्मूथ होता है, सरफेस होता है, हम उसे वॉश कर सकते हैं. वॉश करने के बाद हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे ईज़िली वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं. और धोने के बाद उसमें कोई स्मेल नहीं आता है और ना ही कोई उसमें निशान होते हैं. अगर हम देखते हैं अगर प्लास्टिक के जार में अगर हमने कोई चीज़ रखा है तो उसमें निशान पड़ जाते हैं, उसे हम इजीली वॉश नहीं कर सकते हैं, उसमें अलग से स्मेल आने लगती हैं. लेकिन जो ग्लास होता है उसमें ऐसा नहीं होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लेस्ट इम्पार्ट इज़ द फैक्ट दैट इज़ लुक्स ब्यूटीफुल. उसके अलावा वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत होता है. उसका जो एक जो ग्लास होता है, ऑर्डिनरी ग्लास होता है, कोई भी ग्लास हो गया हो, जार हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत ही दिखने में खूबसूरत दिखता है. नो वंडर देन दैट इज़ यूज टू मेक सो मैनी थिंग्स. हम उसे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, कलरेड ग्लास. ऑर्डिनरी ग्लास इज़ कलरलेस but it is possible to produce colored and transparent glass by using different combinations of chemicals in the glass making process. ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है वो कलरलेस होता है, कलरफुल नहीं होता है, बट लेकिन ये पॉसिबल है कि प्रोड्यूस कलरेड इन ट्रांसपेरेंट. जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं वो कलरेड भी हो सकते हैं अगर बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल इन द ग्लास मेकिंग प्रोसेस. अगर ग्लास बनने का प्रोसेस चालू हो उसमें एक ऐसा केमिकल होता है, अगर हम वो केमिकल उस मिक्सचर में डालेंगे तो वो ऑर्डिनरी जो कॉम्बिनेशन होता है, जो ग्लास होगा वो कलरफुल होगा. ग्लास कैन बी गिवन मैनी ब्यूटीफुल कलर्स. और इससे जो ग्लास होंगे वो ब्यूटीफुल कलर्स में रेडी होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे दिए हुए ब्लू है, वायलेट है, रूबी रेड है, पिंक है, अंबर है, ऑरेंज है, डीप येलो है, पर्पल है, एमेथिम्स है, डार्क ग्रीन हो गया, इवन
ब्लैक एंड वाइट्स भी होते हैं, और ऐसे ही ग्लास जो कलरफुल होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने उसमें कोई चीज़ डाले हैं तो हम उसे देख सकते हैं कि उस जार में एक्चुअल है क्या। कलरफुल भी होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है, हम उसे देख सकते हैं। स्टेन ग्लास, आप लोग पिक्चर में देखिए, आप लोगों को पिक्चर में जो नज़र आ रहा है, जो ग्लास है स्टेन ग्लास, ये कलरफुल होते हैं। कलरेड ग्लास इज़ यूज टू मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स। जो कलरेड ग्लास होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और इसमें पिक्चर्स बने होते हैं, स्पेशली इन विंडो पेन्स। स्पेशली जो होता है वो विंडो पेन्स पे होता है। आपकी जो विंडो होती है, वो विंडो की जो स्लाइड होती है एकदम फ्लैट होती है, लेकिन उसके ऊपर कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि उसमें डिज़ाइन बनी होती है। सच अ विंडोज़ आर नोन एज स्टेन ग्लास, और इससे उस विंडो को क्या कहा जाता है, स्टेन ग्लास विंडोज़। दे आर सीन मोस्टली इन चर्चेस, आपने ज़्यादातर ये देखे होंगे जो स्टेन ग्लास होते हैं और चर्चेस में आपने देखे होंगे। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस होते हैं, पिक्चर्स बने होते हैं जो कि आपको चर्च में नज़र आएंगे। कलर्ड ग्लास कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स आर डेकोरेटिव आर्टिकल्स। जो कलर्ड ग्लास होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होता है ब्यूटीफुल पिक्चर्स के लिए। स्कल्पचर्स मीन्स होता है जो स्टैचू होते हैं, जो मूर्ति होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि आर्ट्स बने होते हैं, उसको डेकोरेट करने के लिए स्टेन ग्लास का यूज़ करते हैं आर्टिकल्स के लिए। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू पेंट ऑन ग्लास यूजिंग स्पेशल केमिकल एंड प्रोसेस, और ये पॉसिबल है कि हम ये पेंट कर सकते हैं ग्लास पे। हम स्पेशली केमिकल लेके हम उसे पेंट कर सकते हैं, उस पर डिज़ाइन बना सकते हैं स्टेन ग्लास पे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ग्लास कैन बी रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स होता है जो पुरानी चीज़ें होती है, पुरानी चीज़ को हम वापस से यूज़ कर सकते हैं, वापस से उसे नया बना सकते हैं। अनदर यूनिक फीचर्स ऑफ ग्लास इज़ दैट इज़ 100% रिसाइकेलेबल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यूनिक फीचर्स होती हैं जो 100% रिसाइकेलेबल होती है, मतलब वो दोबारा से उस चीज़ को बनाया जाता है। ओल्ड ग्लास कैन बी यूज टू मेक न्यू ग्लास एनी नंबर्स ऑफ टाइम। जो ओल्ड ग्लास होते हैं हम उसे न्यू ग्लास एनी नंबर्स ऑफ टाइम, हम कभी भी कितने भी बार हम उसे बना सकते हैं न्यू। रिसाइकलिंग ग्लास इन दिस मैनर इज़ मच चीपर दैन मेकिंग न्यू ग्लास फ्रॉम अ रॉ मटेरियल्स। और जो रिसाइकलिंग ग्लास होते हैं, जो हम उसे दोबारा बनाने के लिए बहुत चीपर होता है, उसमें ज़्यादा रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं। जिस तरीके से न्यू ग्लास बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसी तरह उससे कम मटेरियल्स यूज़ होते हैं हमें रिसाइकलिंग ग्लास बनाने के लिए। इट रिक्वायर्ड मच लेस हीट, अब उसके लिए रिक्वायर्ड बहुत लेस हीट मतलब बहुत कम गर्म की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है। एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी सेव, और बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो सेव होती है। इफ़ यू रिसाइकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल, अगर आप एक रिसाइकल करते हो, एक सिंगल ग्लास या बॉटल भी करते हो, तो जो आपकी जो इनफ एनर्जी टू पावर अ कलर टीवी फॉर अबाउट 20 मिनट्स, हम इतनी एनर्जी सेव कर सकते हैं जैसे कि हम एक कलर टीवी देख सके 20 मिनट्स में। सो द नेक्स्ट टाइम यू थ्रो अवे अ ग्लास बॉटल थिंक, अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपने ग्लास या बॉटल्स वगैरह अगर आपने उसे थ्रो किया, अगर आपने उसे फेंक दिए, तो उस वक्त आप सोचिएगा ग्लास इज़ वैल्यूएबल। ग्लास जो है बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही काम की चीज़ होती है कि हम उसे दोबारा रिसाइकलेबल कर सकते हैं, उससे दोबारा हम नया बना सकते हैं। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।